हमारी पहले कॉन्स्टिट्यूशन में हमने रियलाइज किया फॉर एग्जाम्पल कि हिंदू कोड बिल आया क्यों, उसके ऊपर एक ब्यूटीफुल एक रिसर्च पेपर भी है, क्या नाम था उनका, वी से कुछ नाम था, मैं एक काम करूंगा, मैं आपको वो पेपर भेज दूंगा, उसको आप चाहिए तो एज अ स्क्रीनशॉट भी लगाना. आई थिंक एवरी यंग चाइल्ड शुड रीड हाउ द हिंदू कोड बिल एक्चुअली केम इनटू एग्जिस्टेंस. And the definition of a Hindu in India is a negation, okay? A Hindu in India is someone who's not a Muslim, not a Christian, not a Parsi, not a Jew. Everybody else is legally a Hindu in India. So Sikh, Jain, Baudh, सब हिंदू है. सब हिंदू. टेक्निकली मैं हमेशा बोलता हूँ इवन एथिस्ट आर हिंदू इन इंडिया बिकॉज उन्होंने एथिस्ट मेंशन नहीं किया उधर नेगेशन में. हाँ. तो बट कोई मुस्लिमों के भी तो एथिस्ट हो सकता है. हाँ, मगर वो तो फिर उसकी गांड लग जाती है ना. तो वो वाली प्रॉब्लम है. हिंदू, अभी आप प्यू का लास्ट पोल देखना, उसमें भी एक फैसिनेटिंग चीज आई थी. किसका पोस्ट? प्यू रिसर्च का, PEW. 21 या 22 में हुआ था. आई हैव कवर्ड द एंटायर प्यू पोल in my podcast in 5 monologues or 4 monologues. I read the whole fucking poll on my podcast. It's a fascinating social introspection into India, where they show officially there are 6% Muslims who are atheists now in India. 6% are atheists. And how much is the total percentage of the Muslims in India at the moment? अभी वो तो 2011 सेंसस के हिसाब से है. हाँ. तो 14% है. आई बिलीव ये जो अगर हम वो भी लेके राइट विंग अलार्मिज्म है, राइट विंग अलार्मिज्म है कि नहीं ये 25% हो गए, इज ऑल बुलशिट. बट आई बिलीव actual number of Muslims in India will be around 16-17% now, right now, and it's going to flatline there because eventually ये flatline क्यों होगा, क्योंकि उनके भी birth rates gigantically कम हो रहे हैं. So it's going to flatline at around 18-19%. But उसमें से भी 6% एथिस्ट है. मुस्लिम्स के जो नंबर्स हैं उसमें से 6% एथिस्ट हैं. हाँ. अभी उसमें कितने सेक्युलर जो नॉमिनल मुस्लिम्स इसको बोलते हैं वो नहीं मालूम. ये तो प्रॉपर एथिस्ट है. हाँ. मगर उस पोल का शॉकर ये था फॉर अ नॉर्मल पर्सन, नॉट फॉर मी, कि सिर्फ 1% हिंदू थे एथिस्ट, डिक्लेयर्ड एथिस्ट. एंड आई एम नॉट सरप्राइज. व्हाई? बिकॉज अगर कोई सेंसस का बंदा मेरे घर पे आया और उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा आप किस कैटेगरी में अपने आप को डालना पसंद करोगे, मैं एथियस्ट में नहीं डालूंगा अपने आप को, मैं अपने आप को हिंदू ही बोलूंगा. एंड आई कैन टेल यू मोस्ट Hindu background disbelievers consider themselves to be Hindu, but Muslims don't, which is why I am trying to explain कि the world got Abrahamized. And Abrahamic religions में कैसा होता है, the creator, let's say he is there, and it's a he by the way in their religion. आपने नोट किया वो लोग अल्लाह मियाँ बोलते हैं, अल्लाह मैडम तो नहीं बोलते ना. अल्लाह मियाँ अल्लाह ताला ऐसे. हाँ, मगर अल्लाह मियाँ बोलते हैं because the Abrahamic God is a man. Woman is not a god. Abrahamic God is a man. And it's not me, it's their religion. अभी या तो तुम डिसाइड कर लो भाई, तुम्हारा रिलीजन नहीं बोला है. ठीक है. So let's say that is the creator, this is the creation. They are different. The creator and the creation in Abrahamic religions are distinct from each other. Now you come from a Kashmiri background, so पता नहीं आपका शैवाइट हो गए या शाक्ता होगा, ठीक है. मगर majority of India now is Advaitin. What goes off as Hinduism in India, I think is Advait Vedant, और कुछ नहीं होता, जिसमें everything is the creator. Aham Brahmasmi. That I am the Brahman. That is a gigantic difference. हम कहते हैं कि सब में भगवान है. एब्राहमिक रिलीजन कहते हैं कि भगवान अलग है, हम उसकी क्रिएशन है. तो ये एक फंडामेंटल है. जब और वो जो भगवान है वही भगवान है, बाकी सब भगवान फेक है. समझो ये. तो ब्लास्फेमी आती कहां से? अगर बाकी भगवान फेक हैं, और नाउ लुक एट रिलीजन एज अ प्राइवेट क्लब. Okay, for a moment, suspend your belief, suspend your faith, and just look at religion as a private club, as an idea. और मुझे मेरे प्राइवेट क्लब की मेंबरशिप बढ़ानी है.
और मेरी फाउंडेशनल प्रिंसिपल ये है कि मेरा भगवान ही मेरा भगवान है, और मेरा भगवान और मेरे भगवान की क्रिएशन अलग है। हाँ। अब इसमें कोई दूसरा भगवान की मार्केटिंग करने आ जाए, बाजू वाला क्लब, या कोई मेरे क्लब की मेंबरशिप छोड़ के दूसरे क्लब में जाने की कोशिश करे, तो नेचुरल रिएक्शन क्या होगा? आप उसकी गांडी मार दोगे। और यही बाजू वाला क्लब क्या बोल रहा है, ब्रो तू वो क्लब की भी मेंबरशिप ले, मेरे क्लब की भी मेंबरशिप ले, अपन दोनों हैं। आप उसकी गांड नहीं मारोगे ना, आप बोलोगे मेरा भी मेंबर बन जा, उसका भी मेंबर बन जा। वो कह रहा है या तो मेरा बन या उसका बन, और अगर उसका बना तो तेरी गांड मार दूंगा। मेरा ये तो एक्सक्लूसिव, ये डिफरेंस है। और यहां पे वी एज अ सोसाइटी, आई कॉल इट द इंटेलेक्चुअल खतनाइफिकेशन ऑफ द इंडियन माइंड। हमने हमारा इंटेलेक्चुअल खतना कर लिया है, हिंदूज ने, जिनको मैं लीगली हिंदूज बोलता हूं। इंटेलेक्चुअल सर्कमसिजन ऑफ द इंडियन माइंड है ये। हम इंटेलेक्चुअली सर्कमसाइज्ड हैं, हमें मालूम भी नहीं है हम कितने इन्फ्लुएंस्ड हैं इन आइडियाज से। लेट्स टेक अ रीसेंट एग्जांपल, अभी आईपीएल चालू है, कोई मुंबई के बारे में बात नहीं करेगा, और आईपीएल में ड्रीम 11 जब अलाउड थी, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो व्हाट ड्रीम 11 इज, अभी वो बैन हो गई, ठीक है। अब अपने आप को एक बात बोलो, जब वो बैन हुई थी तो सोशल रीजंस क्या किए गए थे? दिस इज अगेंस्ट आवर कल्चर, ये सब बातें हुई थी ना, गैम्बलिंग इज अगेंस्ट आवर कल्चर, ये आपको बात हुई थी। किसी ने क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा, विच कल्चर? महाभारत एक बहुत फेमस इंडियन टेक्स्ट है, उसका प्लॉट लाइन क्या है? गैम्बलिंग है ना। हाँ। महाभारत में किधर लिखा है गैम्बलिंग इज बैंड? महाभारत में क्या स्टोरी है? एक्सेसिव गैम्बलिंग इज बैड। तो मतलब नहीं, गांड मत मरवा लो, किधर ये तो नहीं लिखा है ना गैम्बलिंग इज बैंड। स्मृतियां मैंने 3 पढ़ी हैं, तीनों में तो नहीं लिखा है गैम्बलिंग इज बैंड। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कहा है कि भाई ये शहर है, आउटर लिमिट में गैम्बलिंग कर ले और प्रोस्टिट्यूशन कर ले, अंदर मत ला, और उसको टैक्स में दबा के करूंगा। क्योंकि कौटिल्य को मालूम था, कौटिल्य वाज अ ट्रू सेंसिबल मैन, उसको मालूम था कि इसको मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, इसको मैं कंट्रोल अगर मैं बैन करूंगा तो बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा, इसको मैं ना टैक्स करता हूं, मैं इसको डिसइंसेंटिवाइज करता हूं। मगर एक रिलीजन है जिसमें गैम्बलिंग बैंड है, एक है गारंटीड है, वो है इस्लाम।